स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज जो है मैं आप सबों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। एक लेसन में आपको पढ़ा रहा था नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसी लेसन के क्वेश्चन आंसर के बारे में आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग क्या करें कि आप लोग अपना अपना कॉपी लेके पहले आप लोग अपने बैठ जाएं अपने साथ में, ताकि कि यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाऊँ आप लोग उसको क्या कर सके कि अपने नोटबुक में आप लोग उसको कॉपी कर सकें, है ना। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना अपना जो है नोटबुक अपने साथ ले चुके होंगे, है ना, कॉपी। और आप लोग क्या करेंगे कि कॉपी लेने के बाद आप लोग जो भी मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा उसको आप लोग लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग कर लेते हैं हम लोग। हेडिंग है आंसर दिस, है ना, इसी को आज हम लोगों को करना है। और पहला सवाल है कि हाउ डू फंगी रिप्रोड्यूस फंगी रिप्रोड्यूस कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, है ना, कि फंगी किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। तो चलिए आंसर हम लोग लिख लेते हैं कि फंगी रिप्रोड्यूस with the help of spores, full stop. The spores fly around in the air, full stop. When they land on something, they can use as food, and they grow into plants. तो ये आपका पहले सवाल का जवाब कि फंगी कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो फंगी रिप्रोड्यूस करता है ना, किस तरीके से। तो फंगी रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को स्पोर्स की सहायता से। और स्पोर्स होते क्या है कि हवा में उड़ते रहते हैं, और स्पोर्स के हवा में उड़ने के बाद ये कहीं पे जाकर बैठ जाते हैं। वहां पे जब इनको भोजन का बंदोबस्त हो जाता है तब ये नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लें। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। सवाल नंबर अगला है जो है 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फ्लावर्स ऑफ कॉनिफर्स कॉल्ड, है ना, कि कॉनिफर्स के फ्लावर को क्या कहा जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिखते रहेंगे, है ना, कि कॉनिफर्स के फ्लावर को क्या कहा जाता है। हम लोग सब चीज देखेंगे, है ना। इसके बाद जो है आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ लिखवाते जाऊंगा। आप लोग क्या करेंगे कि उसको अच्छे तरीके से अपना लिखते जाएंगे, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि कॉनिफर जो होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ये कौन देता तो है ना, देवियर्स कॉन विच आर देयर फ्लावर्स। तो कॉनिफर्स के फ्लावर को कोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोन्स कहा जाता है ना। दे प्रोड्यूस सीड विच आर नॉट कवर्ड बाई ए फ्रूट, है ना। कॉनिफर्स प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कोन्स कहा जाता है। तो चलिए आप लोग आंसर लिख लीजिए कि द फ्लावर्स ऑफ कॉनिफर्स आर कॉल्ड कोन्स, फुल स्टॉप। बस इतना ही इसका जवाब है कि कॉनिफर्स के फ्लावर को क्या कहा जाता है, तो आपको कहा जाता है कोन्स कहा जाता है। अगला सवाल है कि वेयर डू एल्गी लिव, है ना। अब चलिए इसके जवाब की ओर चलते हैं कि एल्गी कहाँ रहता है। एल्गी के बारे में जानना है हमको। किसके बारे में जानना है, तो एल्गी के बारे में जानना है। एल्गी कहाँ होता है ना। तो एल्गी जो होते हैं ये मोस्टली वाटर में होते हैं। मोस्टली कहाँ होते हैं, वाटर में होते हैं। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि एल्गी लिव इन वाटर, है ना। They also live in ponds, pools and drains। एल्गी कहाँ रहता है, तो आपको पूल्स में मिलेगा, पॉन्ड्स में मिलेगा, ड्रेन्स में मिल सकता है।
तो आप लोग क्या करें कि इसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पे लिखें, है ना। और यहाँ के बाद मैं आपको जो है और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, तो पहले आप लोग इन सभी चीज़ों को अपनी अपनी कॉपी में क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, है ना। यहाँ से मैं स्क्रीन से अब मिटा रहा हूँ इसको। अब चलिए सवाल नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लिखा हुआ व्हाट काइंड ऑफ लीव्स, व्हाट काइंड ऑफ लीव्स डू कॉनिफर्स हैव, डू कॉनिफर्स हैव, है ना, कि कॉनिफर्स के लीव्स कैसे होते हैं इसके बारे में है ना। तो आप जानते हैं कि कॉनिफर्स जो होता है ना, ये रहता कहाँ है, तो कॉनिफर्स आपका रहता है आपका बहुत ज़्यादा एवरग्रीन प्लेसेस में, है ना। और इसका जो होता है लिव्स जो होता है वो होता कैसा है, तो नुकीला जैसा होता है ना। कैसा होता है, तो कोन शेप्ड में होता है ना। कॉनिफर का जो लिव्स होता है वो एकदम पतला पतला होता है ना। तो इसके बारे में है आपको लिखना। तो आप लोग जो है पहले वाले सवालों को आप लोग लिखें जब तक मैं इसका जवाब लिखवाता हूं आपको। चलिए लिखिए आंसर में कि द लिव्स ऑफ conifers are needle like leaves, है ना। तो आपका जो होता है ये जो लिव्स होता है कैसा होता है, तो निडिल लाइक लिव्स होता है। तो ये था सवाल नंबर 4 का जवाब। अब मैं चलता हूं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर जो 5 है वह है कि वाई आर कॉनिफर्स कॉल्ड, वाई आर conifers called plants with naked seed, plants with naked seeds, क्वेश्चन मार्क। कॉनिफर्स को जो है, कॉनिफर प्लांट्स को हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि नेक्ड सीड के जैसा कहते हैं, है ना। तो इसलिए कि कॉनिफर्स प्रोड्यूस seeds which are not covered by a fruit full stop. That is why these plants are also called, these plants are also called plants with naked seed, plants with naked seeds, है ना। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 5 का जवाब। आप लोग स्क्रीन पे से इसको लिखें, है ना। अच्छे तरीके से आप लोग लिखें। लिखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि वीडियो को आप लोग पॉज भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अच्छे तरीके से लिखने के लिए आपको साफ साफ दिखाई भी देना चाहिए। तो आप लोग इस काम को कर सकते हैं यहाँ से। चलिए अगले सवाल की ओर मैं चलता हूँ। तो यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ इन सभी को। अगला सवाल जो आपका है वो है नेम दिस। क्या है, नेम दिस। हेडिंग है आपका सवाल का, नेम दिस मतलब हम लोगों को नाम लिखना है। पहला क्वेश्चन जो है कि टाइप ऑफ फंगी, एक टाइप ऑफ फंगी वी इट, एक प्रकार के फंगी जिसको हम लोग खाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो हम लोग उसको मशरूम कहते हैं, है ना। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं कि ट्रीज दैट आर एवरग्रीन्स, ट्रीज दैट आर एवरग्रीन, एवरग्रीन जो ट्रीज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कॉनिफर्स कहते हैं। कॉनिफर्स का जो लीव होता है पतला होने के कारण ये हर एक एवरग्रीन होता है। फिर टाइप क्वेश्चन है ए फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, एक फंगस है जो कि ब्रेड पे आता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको माउल्ड कहा जाता है ना। 4 नंबर सवाल है कि प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मेक
देयर ओन फूड, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको नॉन ग्रीन प्लांट भी कहा जाता है, नॉन ग्रीन प्लांट भी कहा जाता है। या फिर आपको जो है ना, आपको क्या कह सकते हैं, अपना भोजन ये खुद से नहीं बनाता है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसको कह सकते हैं क्या? तो फंगी भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप चाहें तो और में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फंगस भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें। तो ये था अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। पहले आप लोग अपने स्क्रीन पे इसको अच्छे तरीके से आप लोग उतार लीजिए। आप लोग किसी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज कीजिए, है ना, और पॉज करने के बाद इसको अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए, आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर एक चीज, छोटे से छोटे टर्म्स के बारे में मैं जानकारी यहाँ दूं, और इसके बावजूद भी किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, है ना, ग्रुप में मेरा नंबर पड़ा हुआ है। चलिए अगले सवाल की ओर आता हूं मैं। अगला सवाल है राइट ट्रू और फॉल्स। मतलब आपको अगर सेंटेंस सही लगता है तो वहां पे आपको ट्रू लिखना है, और अगर आपको सेंटेंस गलत लगता है तो आपको क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है ना। तो आप लोग देख सकते हैं, सवाल आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो पहले आप लोग हेडिंग वगैरह कर लीजिए, है ना। आप लोगों का हेडिंग अच्छे तरीके से होना चाहिए सवाल का, ताकि कि आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आए। तो चलिए पहले सवाल की ओर मैं चलता हूं। लिखा हुआ है मॉसेज फॉर्म अ ग्रीन अस्कम ओवर पॉन्ड्स। आपको बताना है कि ये जो मॉसेज होता है ये अस्कम के ऊपर क्या करता है कि आपका ये कर देता है, पॉन्ड्स के ऊपर अस्कम, ग्रीन अस्कम का फॉर्मेशन करता है या नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने, है ना, है। तो आप जानते हैं कि ये जो मॉसेज होता है ना, पॉन्ड्स के ऊपर ये ना के बराबर ही करता है, क्योंकि ये डैम्प जगह पे जो होता है आपका ज्यादा होता है, क्रिएट होता है ना, और ये मिट्टी को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला चीज होता है। ये ग्रीन भी होता है आप लोग जैसा जानते हैं, है ना। तो ये डैम्प जगह पे होता है तो पॉन्ड के ऊपर कर देता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? ट्रू ही लिख देते हैं। चलिए सेकंड नंबर है पॉन्ड के, लेकिन ऊपर नहीं करता है, ये ध्यान दीजिएगा। सॉरी, तो यहाँ पे नहीं, फॉल्स ही मैं लिख देता हूँ, ट्रू नहीं होगा, है ना। मैं फॉल्स ही यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉल्स। अगला सवाल जो है 2 नंबर, वो है सीविड्स आर फर्न्स। आपको बताना है कि सीविड जो है वो आपका फर्न्स होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो सीविड आपका फर्न्स होता है या नहीं, सिर्फ यही आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि ये जो फर्न्स होता है ये भी ग्रीन होता है। ये अपना जो होता है पौधे, ये ग्रीन कलर का पौधा होने के कारण, है ना, ये आपका क्या कर लेता है कि ये बना लेता है भोजन, है ना। और सीविड जो होता है आपका फर्न्स नहीं, वो एल्गी होता है। वो क्या होता है? एल्गी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फॉल्स, है ना। तीसरे सवाल की ओर चलूं मैं। तीसरा सवाल जो है वो है कि मॉसेज प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। मॉसेज प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। द सॉइल फ्रॉम इरोजन कहने का मतलब है कि ये जो मॉसेज होता है मिट्टी के कटाव से उसको बचाता है या नहीं बचाता है, इसके बारे में है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये जो होता है मिट्टी के ऊपर क्या करता है कि ये कारपेट के जैसा देखने में लगता है, ठीक है। और इससे सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो है सॉइल को बचाता है कि नहीं इरोजन होने से, तो हाँ जरूर बचाता है, तो ये हो गया ट्रू। 4 नंबर सवाल जो है उस पे चलता हूं मैं कि फंगी डाइजेस्ट द स्टफ दे ग्रो ऑन। फंगी जो होता है क्या करता है कि वो जिस पे रहता है उस पे को वो डाइजेस्ट स्टफ कर जाता है, तो हाँ कर जाता है, तो ये भी हो गया क्या? ट्रू। 5 नंबर में कि द ब्राउन स्पॉट्स कर देता हूं मैं अंडर फर्न लीव्स हैव अ स्पोर्स। अब यहां बताना है आपको ये ट्रू है या फॉल्स है।
फंस के पास जो ब्राउन स्पॉट होता है ना, जो ब्राउन स्पॉट होता है आपका, वो क्या होता है कि आपका स्पोर्स होता है उसके अंदर, तो हाँ होता है, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये हो गया ट्रू, है ना। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर सवाल जो है वो है कि सम एल्गी reproduced by breaking into parts, है ना। ये एल्गी जो होते हैं अपने आप को क्या करते हैं, तो अपने आप को बांट के रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी सही है क्योंकि हाँ एल्गी अपने आप को बांट के रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यहीं तक छोड़ रहा हूँ। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे इसके चूज द करेक्ट ऑप्शन का, और साथ में हम लोग चर्चा करेंगे लेसन को। लेसन अभी तक पूरा कंप्लीट पढ़ाया नहीं गया है, तो आज जो लिखवाया गया उसको होमवर्क में लिखकर आप लोग आज शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक, है ना, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग भेजना का प्रयास करेंगे। और साथ में अगर किसी प्रकार की परेशानी होगी तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे इस नंबर पे आप लोग कॉल, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल किसी भी प्रकार का नहीं करेंगे, है ना। तो आज तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।